नमस्कार। एस्ट्रो भी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मिथुन राशि के बारे में जानकारी दी जाएगी कि मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये चंद्र राशि पर आधारित है। इसको नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर मत देखिएगा। मित्रों, अगस्त के महीने की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की स्थिति की। सूर्य जो है वो यहाँ 17 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं। थोड़ा सा वाणी संबंधित आपको कुछ समस्या दे रहे हैं, परिवार में कलह की स्थिति वगैरह की स्थिति बनी हुई है और थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को भी आपके तनावपूर्ण बना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर सप्तम दृष्टि जो अष्टम भाव पर यहाँ सूर्य की पड़ रही है 17 अगस्त तक, वो थोड़ा सा दुर्घटना के योग, सरदर्द, मानसिक समस्या या आपको जो है माइग्रेन जैसी समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। परंतु सूर्य का गोचर यहाँ पर जब हो जाएगा 17 अगस्त से, ये आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है क्योंकि तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध भी विराजमान है और स्वराशि बैठेंगे सिंह राशि में, तो आपके पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि करेंगे। और आपके लिए एक और अच्छी चीज यहाँ रहेगी कि इनकी जो दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पर पड़ेगी, ये आपके लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है सूर्य और बुध पर एक साथ, तो ये आपके लिए थोड़ी सी कभी कभी जो आपका पराक्रम और साहस है उसको दुस्साहस में कभी ना बदले। किसी गलत तरीके से अपने आप जो है निर्णय को या अपने जो आपकी विल पावर है या आत्मविश्वास है उसको डगमगाने का काम ये थोड़ा सा कभी कभी कर सकता है। परंतु फिर भी सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग यहाँ आपको मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मैनेज करने के लिए जो समस्याएं आएंगी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो यहाँ पूरे महीने ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो बुध जो है यहाँ बैठे हैं तीसरे भाव में। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। अच्छी संगत आपको इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगी। और बुध तीसरे भाव में बैठते हैं तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि कर रहे हैं और यहाँ चतुर्थेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। तो जितना पराक्रम पुरुषार्थ आप करेंगे उतना आपको भौतिक सुख साधनों की भी प्राप्ति कराएंगे। और लग्नेश होकर यहाँ तीसरे भाव में है तो आपका पूरे महीने जो है ये पराक्रम और साहस में वृद्धि कराएंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो 7 अगस्त तक तो यहाँ सिंह राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन सिंह राशि से वो 7 अगस्त को उल्टे चलते हुए यहाँ आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर भी उनकी स्थिति काफी अच्छी रहेगी क्योंकि शुक्र का दूसरे भाव में बैठना ये बहुत अच्छा होता है। वाणी संबंधित कोई आप काम करते हैं, गायन संबंधी आप काम करते हैं, सिंगर वगैरह हैं या आप जो है कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए शुक्र का गोचर रहेगा यहाँ 7 अगस्त से। और शुक्र की जो यहाँ दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित चीजें आपकी हो सकती हैं समस्या, जैसे डायबिटीज वगैरह के आप पेशेंट हैं या आपको कोई मूत्र विकार वगैरह, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। पानी वगैरह ज्यादा पीजिएगा, लिक्विड ज्यादा लीजिएगा। और शुक्र की अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि आपको अचानक धन लाभ भी कराती रहेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी और परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। और एक बात का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है कि यहाँ पंचमेश होकर और द्वादशेश होकर, जो द्वादश भाव होता है यहाँ के मालिक होते हैं और यहाँ खर्च के घर के स्वामी होकर संचित धन के घर में बैठेंगे, तो थोड़ा सा आपको जो है खर्च में वृद्धि रहेगी। दिखावे से आपको बचना चाहिए। आवश्यक जहां पर हो वहीं पर खर्चा कीजिए, बजट बना के चलिए, तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है वो 17 अगस्त तक तो यहाँ बैठे हुए हैं आपके तीसरे भाव में और यहाँ पर वो बुध के साथ बैठे हुए हैं और आपको थोड़ा सा त्वचा संबंधित कोई समस्या या स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मौसमी बीमारियां, एलर्जी वगैरह से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि बारिश का भी मौसम चल रहा है। और मंगल जो है यहाँ पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। उसके बाद मंगल 17 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे, माफ कीजिएगा 18 अगस्त को चतुर्थ भाव में, और यहाँ पर वो कन्या राशि में आ जाएंगे। और इनकी दृष्टियों की बात करते हैं, इनकी दृष्टि जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो यहाँ सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि जो है दशम भाव पर पड़ रही है और अष्टम दृष्टि यहाँ बृहस्पति राहु पर पड़ेगी। तो यहाँ जो पहली इनकी दृष्टि पड़ेगी ये सप्तम भाव पर, ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को समस्या देने वाली रहेगी क्योंकि नीच दृष्टि रहेगी। साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आप काफी सतर्क रहिएगा। कोई बड़े निर्णय को करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी में आप अपना मन और ध्यान लगाएं। बेवजह के उसको बढ़ाने के लिए, नए निवेश के लिए अभी मौका आपके लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसके बाद जो है ये जो 10वीं दृष्टि यहाँ 10वें भाव पर जो सप्तम दृष्टि, ये यदि आप सेना, पुलिस
कर्मी या सुरक्षा बल की तैयारी कर रहे हैं या IIT वगैरह आपने किया हुआ है और नौकरी की तलाश में विदेश जाना चाह रहे हैं आप, तो ये मंगल बहुत अच्छा। प्रशासनिक सेवाओं में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे मिथुन राशि वाले, उनके लिए बहुत अच्छा। साथ ही जो प्रशासन में है ऑलरेडी IPS वगैरह या सुरक्षा कर्मी, उनके पदोन्नति या अच्छे मनचाहा स्थानांतरण वगैरह की योग बना गए मंगल। इसके बाद अष्टम दृष्टि यहाँ गुरु राहु पर रहेगी, तो ये जो है एक अंगारक दोष का निर्माण कर रहा है। बड़े भाई से अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, बॉस कलीग के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा कार्यस्थल पर। साथ ही बृहस्पति पे भी दृष्टि पड़ रही मंगल की, तो ये आपके लिए नाम यश आय में वृद्धि कराने वाला रहेगा मंगल, अष्टम दृष्टि होने के बाद भी लाभ भाव पर। इसके बाद बात करते हैं हम शनि की। शनि जो है यहाँ आपके भाग्य स्थान में बैठे। शनि आपके यहाँ अष्टम भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है, और इनकी जो दृष्टियां हैं, एक तो यहाँ एकादश भाव पर है तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर है, और जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो छठे भाव पर पड़ रही है। तो जो तीसरी दृष्टि है बृहस्पति राहु पर, हालांकि यहाँ नीच दृष्टि पड़ रही है, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि है। आय में आपकी वृद्धि करेंगे, भाग्य स्थान में बैठे हैं शनि, जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य से आपको लाभ मिलेगा, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। शिक्षा या व्यापार के लिए यदि विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय। हालांकि अभी 4 नवंबर तक शनि वक्री है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क होकर चलना चाहिए। इसके बाद 30 अक्टूबर के बाद जब राहु आपके दशम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले बैठेंगे, और 4 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे, तब जो दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी, अकेली दृष्टि शनि की, वो आपके लिए बहुत शानदार रहेगी, भाग्य वृद्धि कारक रहेगी, संतान की शिक्षा में सफलता मिलेगी, साथ ही आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, और आपका वैवाहिक जीवन भी 4 नवंबर के बाद से बहुत अच्छा रहने लगेगा। इसके बाद जो सप्तम दृष्टि की बात करते हैं शनि की, वो यहाँ पड़ेगी सूर्य और बुध पर। यह भी पराक्रम को बढ़ाने वाली रहेगी, लाभदायक यात्राओं को कराने वाली रहेगी। हालांकि पिता के साथ थोड़े मतभेद आपके हो सकते हैं, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि बुध भी वहां साथ में बैठे हुए हैं। और जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ छठे भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको अपने पाचन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। रोग भाव पर दृष्टि पड़ रही शनि की, वक्री शनि की दृष्टि है, तो रोग ऋण शत्रुओं में थोड़ा सा वृद्धि हो सकती है, परंतु आप उन पे हावी भी रहेंगे। कर्ज वगैरह यदि आपने पहले से ले रखा तो उसको भी शनि भाग्यवश आपको चुकाने में मदद करेंगे। तो शनि की स्थिति भी अच्छी है, बस आपको ये ध्यान रखना अष्टमेश के स्वामी होते हैं और भाग्य स्थान में बैठे, तो अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बस। बाकी शनि की स्थिति कोई बहुत बुरी नहीं कह सकते हैं, अच्छी है आपके लिए। इसके बाद अंत में बृहस्पति और राहु की बात करते हैं। बृहस्पति राहु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, लाभ में वृद्धि कर रहे हैं, आय में वृद्धि कर रहे हैं, और बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि पड़ रही है वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो यहाँ तीसरे भाव पर पड़ रही है, उसके बाद यहाँ पंचम भाव पर पड़ रही है सप्तम दृष्टि, और 9वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो जो तीसरे भाव पर दृष्टि है आपके दुस्साहस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि राहु की भी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं निर्णय लेने में समस्या पैदा करेगी, आत्मविश्वास आपका कभी कभी डगमगाएगा, जिसमें बृहस्पति राहत देने का काम करेगा। और पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी वो संतान को लेकर थोड़ी सी आपकी चिंता पैदा कर सकती है, क्योंकि केतु भी वहां बैठे हुए हैं, परंतु संतान को जो समस्या आएगी उसमें बृहस्पति उसमें एक कवच का काम करेंगे, बचाने का काम करेंगे। और आपकी दैनिक आमदनी में भी बृहस्पति वृद्धि कराते रहेंगे। जहां जहां आपको जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यदि आप निवेश करते हो तो काफी सतर्क होकर निवेश कीजिएगा, क्योंकि राहु आपको उकसाएंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपका धन बर्बाद भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, तो आप काफी सतर्क होकर निवेश कीजिएगा। इसके बाद जो बात करते हैं, यहाँ जो 9वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, ये आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या पैदा करेगी राहु की दृष्टि, परंतु बृहस्पति उसको बचाने का भी काम करेगी, ये अच्छी बात रहेगी। तो अंत में आपको बता देते हैं केतु की स्थिति। केतु की जो स्थिति वो पंचम भाव में है, आय में आपकी वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ भाग्य स्थान पर दृष्टि है शनि पर, राहु बृहस्पति पर दृष्टि है सप्तम, और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आय में आपको कोई कमी नहीं रहेगी, और भाग्य में भी आपको जो है कोई कमी नहीं रहने वाली है शनि की वजह से। तो मित्रों, ये था मिथुन राशि के लिए अगस्त महीने का राशिफल। यदि आपको उपाय की मैं बात कर लेता हूं, उपाय आपको जो है शनि की पूजा करनी चाहिए। शनि का मंत्र ओम शंख शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से हर शनिवार को जाप कीजिए। शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल को शनिवार को जाकर आप जो है
सरसों के तेल का दीपक जलाइए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का जितना पाठ कर सके और भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना कीजिए तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था मिथुन राशि के लिए अगस्त महीने का राशिफल। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जल्दी आपको किसी नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।